नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, हाथियों की मौत पर सीएम का एक्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। रिव्यू बैठक के बाद 2 अधिकारी निलंबित। गौरव चौधरी वन संरक्षक को किया निलंबित। फतेह निनामा सहायक वन संरक्षक निलंबित। काम में लापरवाही बरतने के आरोप पर कार्रवाई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई थी 10 हाथियों की मौत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर हाथियों की मौत को लेकर सीएम यादव एक्शन मोड में है। उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया। यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और खास करके सीधी उमरिया इस जिलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर या फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी एससीएफ फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। क्योंकि जो नजदीक के बफर एरिया के बाहर के हमारे जो मैदानी इलाके की जो फसलें हैं उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल की फेंसिंग करा करके उनकी फसलें सुरक्षित करें ताकि हाथी फसल नष्ट न कर पाए और मनुष्यों के लिए भी वो सुरक्षा का काम करेगी। तो एक तरह से हमने किसानों के लिए इस तरह से वन विभाग से कहा कि ऐसे इलाकों में कहाँ कहाँ खेती हो रही है उनको कैसे बचा सकते हैं, और ये दोनों तरफ प्रकार से हमारे लिए चिंता का भी है लेकिन जागरूकता का भी एक बड़ा विषय बनेगा। इसलिए हाथी मित्र के भी एक दल बनाने का निर्णय किया ताकि बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथी और मानव के सहअस्तित्व को स्थायी कर सके, उनको सुनिश्चित कर सके ताकि ये एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब ये कटु सत्य है। इसीलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर जो घटना घटी है इसमें हमने अपने अभी जनहानि को लेकर भी 8 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो हम देते थे उसके बजाय 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति भी प्रारंभ करने का निर्णय किया। जो 2 व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है उनके अभिभावकों को भी हमने ये इस व्यवस्था से जोड़ा। और इस खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, अगर बात की जाए तो 10 हाथियों की मौत के मामले को लेकर पहले वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का घटनास्थल पर दौरा करना, मौका मुआयना करना, और आज रिव्यू मीटिंग के दौरान जो है 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। क्या माना जाए कि 10 हाथियों की मौत को लेकर सीएम जो है सख्त नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये हाल के वर्षों में पूरे देश में या दुनिया में कहीं ऐसी घटना ही नहीं हुई है कि किसी टाइगर रिजर्व या किसी रिजर्व एरिया में 10 हाथियों की मौत एक साथ हुई हो। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कोई उनको किस तरीके से मारा गया है, लेकिन जिस तरीके से बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए अधिकारियों ने इस मामले को ढकने का प्रयास किया और ये कहा गया कि जो कोदो की फसल उगाई थी आदिवासी ने जंगल में, उस पे कीटनाशक का छिड़काव हुआ और कोदो फसल में जो फंगस था बारिश के कारण उसके सेवन से हाथी मारे गए। उन्होंने अफसरों ने अपनी बात जस्टिफाई करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने बैठक में बात उनके सामने लाई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा अभी तक इतिहास में कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि कोदो की फसल खाकर हाथी मारे गए हों। इसके बाद उन्होंने अफसरों के साथ साथ दिलीप अहिरवार और राज्य मंत्री उनको वहां मौके पर जाने का निर्देश दिया, क्योंकि जो वन मंत्री हैं
रामनिवास रावत, वो विजयपुर में अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। हालांकि मौके पर उनको भी जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन दिलीप अहियार के साथ साथ 4 अफसरों की टीम पहुंची मौके पर। उन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी और मुख्यमंत्री ने पहले दिन ही कह दिया था कि ये लापरवाही का नतीजा है, कोदो कुटकी खाने से इन हाथियों की मौत नहीं हुई है, क्योंकि इसका पहले कोई प्रमाण नहीं मिला है। आज शाम को रिव्यू बैठक की मुख्यमंत्री ने, सारे फैक्टों पर बात की और उन्होंने आधिकारिक तौर पर हालांकि ये नहीं बताया कि हाथियों की मौत कैसे हुई है, लेकिन इतना साफ तौर पर कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लग जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कोदो खाने से हाथियों की मौत नहीं हुई है, ना ही अतिरिक्त कीटनाशक के प्रयोग के कारण ये मौतें हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो फील्ड डायरेक्टर थे गौरव चौधरी, हालांकि उनको कभी ऐसा प्रशासनिक अनुभव रहा नहीं है, बावजूद उनको कि उमरिया टाइगर रिजर्व का उनको फील्ड डायरेक्टर बनाया गया। वो अधिकारियों को बताने के बाद छुट्टी पर थे और इतनी बड़ी घटना जिसमें 10 हाथी मारे गए, देश दुनिया की निगाहें उस पर थी। उसके बाद ही फील्ड डायरेक्टर ने अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं की, वो वापस नहीं लौटे और इस दौरान उन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया। इसको जब जानकारी में लाया गया मुख्यमंत्री के संज्ञान में, और जो उप संरक्षक थे निमामा, उनकी भी लापरवाही पाई गई, क्योंकि पहले दौर में जब ये घटना सामने आई तो वो मौके पर पहुंचे नहीं थे। तो दोनों अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ सीन साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जो अधिकारियों को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री को गुमराह कर देंगे, वो उनके जो मंसूबे थे वो मुख्यमंत्री ने फेल कर दिए। इस रिव्यू बैठक के बाद अब जो फैक्ट आएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, सारा दारोमदार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तथ्य निकलते हैं। लेकिन इस घटना से जरूर सबक मिला है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने अभी हमने उनकी बाइट सुनाई है कि जिस प्रकार से उन्होंने चिंता जाहिर की और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से फिर से हाथियों को रास आने लगा है, क्योंकि ये जो हाथियों का दल है पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में था और माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ये मध्य प्रदेश की सीमा में आया तो यह बसेरा डाल दिया था। इस घटना के बाद से जो 3 हाथी बचे हैं, उनमें से एक नर के बारे में परसों 2 दिन पहले खबर आई थी कि अपने साथियों की मौत के बाद, विचलित होने के बाद उन्होंने 2 ग्रामीणों की जान ले ली है। तो सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि हाथियों की मौत जिन कारणों से हुई उसके फैक्ट पता लगाया जाए। इसके साथ ही जो हाथियों में गुस्सा है, हाथियों के जो दल में से 3 जो हाथी बचे हुए हैं, उनको किसी प्रकार से कंट्रोल किया जाए, जिससे कि ना जन धन हानि से होने से रोका जा सके। क्योंकि शुरुआत में शिकार की जो बात आ रही थी वो इसलिए खारिज हो जाती, क्योंकि इन जो हाथियों की जिन 10 हाथियों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर बच्चे या मादा हाथी है, और हाथियों का शिकार आमतौर पर नर हाथी का होता है, वो भी हाथी दांत के लिए। कपिल, अब मनोज जी, जिस तरीके से 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है आज, बिना बिस्रा रिपोर्ट आए, बिना पीएम रिपोर्ट आए, तो क्या माना जाए कि जब बिस्रा रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट आएगी, तो और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसी घटना क्यों हुई है। अगर वो कीटनाशक के लिए हुई है तो ये और गंभीर चिंता की बात है कि जिस कोदो कुटकी को या श्री अन्न को, मोटे अनाज को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी देश दुनिया में उसकी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटा अनाज खाएं, और अगर उस अनाज में इतना कीटनाशक डाला जा रहा है कि जिससे हाथी तक की मौत हो जा रही है, तो ये भी एक गंभीर पहलू है। लेकिन जो आपने कहा बिसरा जाए, क्योंकि सवाल जो मैंने शुरुआत में कहा कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और अधिकारियों ने ऐलान कर दिया कि कोदो की फसल खाने से हुआ है, 7 एकड़ में जो कोदो की फसल लगी थी उसको नष्ट करवा दिया गया है, जंगल में शिकारी कुत्ते ले जाए गए, 7-8 जगह उनकी तलाशी हुई, 7-8 गाँव में उनको ले जाया गया, कुछ सस्पेक्टेड लोगों को पकड़ा गया, लेकिन हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्या कोई वायरस है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण हाथियों की मौत हुई है, कीटनाशक है, या वो क्या कारण है, वो सारे की सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगी। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ निकलता है जिससे लगे कि इन हाथियों को जानबूझ के जहर देकर मारा गया है या किसी और कारण से इनकी मौत हुई, तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि कुछ और अफसरों पर गाज गिर सकती है। चलिए मनोज जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर जो है विस्तृत जानकारी साझा की है।